कन्याकुमारी में अभी रात का 12 बजे का यानी 12:15 बज रहा है करीब, है ना। समुंदर की लहरें और इसी के साथ में ठंडी ठंडी हवा, बेहतरीन हवा में अगर आप यानी कि लॉज वगैरह नहीं करना चाहते हो तो कन्याकुमारी का यही एक बीच है, यानी कि तकरीबन 2 किलोमीटर के यात्रा का, जो देखने के लायक है। बहुत अच्छा बीच है, गोवा से भी ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये लोग देखिए यानी कि लोगों ने जो है तो कम खर्चों में यानी कि लॉज अफोर्ड नहीं किया, बल्कि यहीं पर जो है तो ये लोग रुक गए। और ये सामने यानी कि टॉयलेट बाथरूम वगैरह अवेलेबल है, खाने पीने के लिए मार्केट भी है। तो यानी कि कोई यानी कि ऐसी बात नहीं है अभी लोग 12 बज रहे हैं ऐसा भी नहीं कि पुलिस भगा दे रही है। देखिए यहाँ पर भी लोग सोए हैं, बैठे हैं। हमें भी अच्छा लगा इन्हें रात में आए। मैं सोचा कि शायद रात में नहीं रहने देंगे यहाँ पे, हालांकि मैंने तो लॉज की है, मगर यानी कि अगर आदमी यानी कम बजट में आना चाहे, लॉज में तो हमने कमरा किया, मगर अगर कम बजट में आना चाहे तो आदमी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सारी सुविधा है और यानी कि एक अच्छा वक्त तो गुजर सकता है। और जो रात का उल्लू है उसके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, है ना। ये हमारा कमरा, ये लॉज थी, यहाँ पर हम रुके और इत्तेफाक से देखिए 9 नंबर की मिली है ना, निस्बत भी हुजूर सरकार कला की 9 नंबर का कमरा हमको मिला और इसी कमरे में हम रुके थे। ये 600 रुपये का एक कमरा पड़ा था, इससे कम का इसमें अंदर यानी कोई मिल भी नहीं रही थी। ये 600 रुपये में दिया। अब मेरा जो है कल एक चश्मा और एक अंगूठी वो जो है तो कहीं चली गई। एक चश्मा परसों के जुमा के दिन गायब हो गया, एक कल कहाँ मालूम नहीं चला गया। अब यही एक चश्मा है, अब इसी से अभी काम चला रहे हैं। और जो है तो इधर इन्हें अच्छा था इंतज़ाम, ये मेरा बैग वगैरह और ये कीकर की लगे बड़खड़ी की लकड़ी जो हमने रामनगर से लिए, बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, ये भी मिल गई। ये बैग पूरा कल भीग गया था, इन्हें समुंदर के पानी से इसको धोया। गुस्ल खाना, टॉयलेट बाथरूम भी अच्छा है। मुझे इंडिया नहीं चलती है तो मैं यही वाला बहरहाल सब यहाँ पे बहरहाल बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और बाहर भी यानी कि अच्छा खासा यानी कि रूम था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ चेन्नई में जो है ना भाई होटल गणेश लॉज, इसी के अंदर जो है तो हम रुके थे और ये इसका रिसेप्शन रूम है। अब यानी कि जब आप इन्हें कन्याकुमारी आए ना तो यानी कि बीच की तरफ जाने, बहुत छोटी जगह है, यानी रेलवे स्टेशन से उतरे तो बीच 1 किलोमीटर के अंदर पड़ता है और इस साइड में आए तो 500 मीटर में मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के यानी आगे के सीधे हाथ की तरफ आप आए तो उधर यानी हलाल खाना वगैरह भी मिल जाता है। मुसलमान भी हैं मगर खाली ज़बान नहीं समझ में आती है। आपका नाम क्या है? हम डेविड है। ये हमारे जो है जहाँ जिस लॉज में रुके थे वहाँ के रिसेप्शन के इंचार्ज जो हैं, ये इनका नाम डेविड जी है। डेविड जी ने अभी जो है तो यहाँ पर कितने तक का रूम मिल जाता है? हम 600 से हाँ 1100 तक, 600 से 1100 तक का रूम मिल जाता है। अरे रूम मिलेगा 72। कन्याकुमारी से ज़्यादा रूम 72 रूम है, इधर 35। अच्छा, इतना अच्छा, रूम 35 रूम है। हाँ। आपको हिंदी आता है? हम लोग बस है, हाँ 10 बड़ा बस खड़ा करने की जगह है। ओके, हाँ इधर, हाँ हाँ पीछे जगह है मैदान में। हाँ। खाना पीना आपकी लॉज का नाम क्या है? हाँ? लॉज का नाम क्या है ये हाँ। गणेश भूबरी। गणेश भूबरी। भूबरी। लाट भूबरी। हाँ, जरा कुछ आपकी लैंग्वेज में बोलो, हाँ। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में थोड़ा बोलो। हाँ। ये हिंदी में लोग देखेंगे ना, हाँ। लोकल लैंग्वेज में आप लोग कैसा बोलता है, जरा कुछ बात बोलो लोकल लैंग्वेज। लोकल में बात करना है, क्या बात करना है? अपना तमिल में बात करना है। हाँ, यहाँ के लोकल लोग कैसी बात करते हैं देखिए। अभी जो है हाँ। हमारे ये न बोलते हैं, देखिए मुसलमान भी, हिंदू, हर आदमी ऐसी भाई है। हाँ। ये इनके पास तो इन्हें लोग आते हैं कि नॉर्थ इंडिया से, तो ये हिंदी बोलते हैं, नहीं तो तमिल में ये लोग कैसा बात करते हैं, जरा बोलिए। கன்னியாகுமரியில் நான் 35 வருஷமாட்டு நாங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன். சொந்த ஊர் இந்த ஊர் தான். இதில் 72 கன்னியாகுமரியிலே லாட்ஜ், பூபதி லாட்ஜி 72 ரூம் இருக்குது. ஏசி, நான் ஏசி, லோ பட்ஜெட்லேருந்து ஹை பட்ஜெட் வரை இருக்குது. கார்கள் தங்கலாம், பெரிய பஸ்ஸுகள் ஃப்ரீ பார்க்கிங்। ये यहाँ पे यानी कि हमने देखा है कि जहाँ समुंदर होता है ना, यानी कि जैसे बॉम्बे में, गोवा में या केरला साइड में भी हम गए तो ह्यूमिडिटी यानी बहुत होती है। मगर यहाँ मई का महीना रहने के बाद भी जो है तो हम जो है तो देखिए यानी कि कोट पहन के घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी से हम घूम रहे हैं कोट पहन के।
और जो है तो यहाँ पे यानी इतनी गर्मी नहीं है, यानी कि पसीना नहीं निकल रहा है, यानी आदमी आराम से रह सकता है। ये सीधा रोड जो है तो बीच की तरफ जाता है ना, ये सीधा रोड बीच की तरफ जाता है। जब आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, रेलवे स्टेशन से जब आप मेन रोड की तरफ आएंगे, तो मेन रोड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है तो ये होटल है असफल, यानी ये भी मुस्लिम होटल है। और इधर यानी कि हलाल खाना वगैरह मिल जाता है। और जब यानी मेन रोड से यानी कि आप जब रेलवे स्टेशन से आप सीधे मोड़ पर आए तो यहाँ से जो है तो ये अंदर जो है तो एक मस्जिद है, ये अंदर जो है यहाँ पे एक मस्जिद है अंदर। यहाँ पर आप मस्जिद में यानी कि फ्रेश हो सकते हैं जाके, अगर आप वन डे टूर पे आ रहे हैं तो। कन्याकुमारी में हमको यही एक मस्जिद मिली और कोई दूसरी मस्जिद तो हमको नज़र नहीं आई। और ये मस्जिद गालिबन जो है तो अहले हदीस वल जमात की जो है तो ये मस्जिद है, और रेलवे स्टेशन से भी करीब है, बीच से भी करीब है। अगर आप वन डे का टूर है आपका, यानी कि आप सुबह सुबह अगर आ रहे हो तो आप मस्जिद में रेलवे स्टेशन से या बस से आए तो बस से उतर के आप सीधे मस्जिद में आ जाएं। मस्जिद में आने के बाद यहाँ पर फ्रेश वगैरह होने का इंतज़ाम है। या मस्जिद का ये शायद अरबी में लिखा है मोहम्मद अली अल कहतानी यूसुफ अल कमान, जमात अहले कुरान वल हदीस तमिलनाडु। ये इन्होंने मस्जिद को इसको तामीर किया था। ये मस्जिद यहाँ बनी थी और इसके बाजू में ये मस्जिद तो ये वाला रूम है, और ये रूम जो है तो 24 घंटा खुला रहता है। आप इसमें अपना बैग वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। अभी शायद ये भी बंद है, शायद क्या खुला है, ये तो खुला यानी नमाज वगैरह पढ़ने के लिए खुला है। अब हम भी जब कल आए तो हमको भी तो फर्स्ट टाइम आए थे, तो पहली टाइम आने के बाद यानी फिर इधर से ने यहीं अंदर मस्जिद में बैग रख दिया था। बैग रखने के बाद जो है तो इधर टॉयलेट बाथरूम अच्छा इंतज़ाम है, नहा भी सकते हैं आप, नहा धो के फ्रेश हो सकते हैं, अच्छा खासा इंतज़ाम है। टॉयलेट बाथरूम नहाना धोना करके आप यहाँ पे अपना बैग वगैरह रख दें, दिन भर घूम लें थोड़ा सा इनसे वो करके। और अगर आप रात में स्टे करना चाहें तो जाके बीच पर ही सो जाएं, बहुत अच्छा नज़ारा, बड़े अच्छी मज़ा आती है। फिर सुबह उठ के आके अपना फ्रेश होना है तो यहाँ के फ्रेश हो लें, नमाज वगैरह पढ़ लें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ड्रेस जो है अक्सर देख के ने लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं। मैं ये पूछने वाला था, अब ये कपड़ा आप क्यों ये कपड़ा जो है सिलसिला चिश्तिया का है। आप लोगों को अक्सर वाइट पहनता है, मेरे से और एक दो लोगों ने पूछा ये कौन सा ड्रेस पहना है भाई आपने। आप तरीका का अब हमारा हम सिलसिला अशरफिया से हैं, सिलसिला चिश्तिया हमारा तरीका है। तो अक्सर यहाँ पे नहीं पहनते हैं। मस्जिद में भी उधर गया था तो पूछे कौन सा ड्रेस पहना है भाई, वाइट पहनना चाहिए। तो बोला नहीं, ये हमारा सिलसिला चिश्तिया का ड्रेस है भाई, हम यही पहनते हैं। मैं कन्याकुमारी में हूँ और यहाँ पर जो है तो ज़्यादातर यानी तमिलनाडु में बोलते हैं। ये हमारे साथ ही हमारे चचा जान है जो सऊदी अरब में रह के आए। थोड़ा कन्याकुमारी के बारे में इनसे हम मालूमात लेंगे कि अगर यानी हम लोग कभी यहाँ घूमने आना चाहें तो किस तरीके से आ सकते हैं। चाचा से ज़रा पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जाफ़र अली। जाफ़र अली नाम है। आपको हिंदी अच्छा आता है? हिंदी क्या वजह से आता है आपको अच्छा? हम सऊदी अरब में था। आप सऊदी अरब में था, इस वजह से हिंदी आता है? नहीं, इसी वजह सऊदी अरब से हिंदी नहीं है, हमारा साथ यूपी वाला था। हाँ हाँ, वही वहाँ पे जगह के, नहीं तो यहाँ के ज़्यादा लोग जो हैं हमारा मजबूरी थे उनके साथ, इज ओके, जुबान सीखा है। हाँ हाँ, वो जुबान सीख लिया तो आज हमारे को उस मजबूरी का फ़ायदा हमको हो रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर लोग हमारी ज़ुबान समझता नहीं है। जुबान सीखना चाहिए, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, एक एक्सचेंज के लिए करके नहीं है, हमारा ज़रूरत था, हमने सीखा है जी। नहीं, अभी देखो अभी मैं तमिलनाडु आया, अब 2 दिन के लिए। सबसे अच्छा ज़ुबान है। अच्छा, हाँ, बहुत बेस्ट। हर जुबान अच्छी होती है, हर जुबान अच्छा होता है। जुबान तमिल है। तमिल है आपका? हम इसी में फक्र है। हाँ, अच्छा। दूसरी जुबान के ऊपर हमको ये बताइए, यहाँ पे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है, कितने लोग रहते हैं हमारे? अभी इसी वक्त तकरीबन 400 घर से ज़्यादा है। 400 घर है मुसलमानों की। मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदें 2 है। 2 मस्जिद हैं। यहाँ पर आप लोग शाफी मसलक को फॉलो करते हैं? शाफी स्कूल अभी शाफी है, यहाँ का असल आदमी शाफी है। हाँ, अभी तो कुछ लोग आए हैं वो आउटसाइडर, वो हनफी हैं। हनफी नहीं है, हाँ, वो ये बोलते हैं वहाबी, अहले हदीस। हाँ, वहाबी। आप दरगाहों को मानते हैं? हम सुन्नतुल जमात है। दरगाह किस तरह कासरगोड पे जाते आते हो? वो जरूरत पे जाते हैं, आते हैं। इस कन्याकुमारी क्षेत्र में कोई दरगाह भी है यहाँ करीब में? यहाँ एक मुक्तम, एक समुंदर के इलाका है। हाँ,
वहाँ एक बाबा है हाँ। सैयद मोहम्मद वलीउल्लाह। हाँ हाँ, सैयद पुराना मोहम्मद दरगाह है। वलीउल्लाह, जी जी। बहुत पुराना दरगाह है। अच्छा, वो जो 16वीं शताब्दी में आए थे वो, हाँ, अरब से आए थे ना अरब वो? से आए थे। जी जी। अभी यही समुंदर से उनके शहीद हुआ, यहाँ उनके समुंदर के किनारे ही है उनका दरगाह? समुंदर के किनारे, इधर से आप जा सकते हैं। हाँ, मुझे जाना भी था, मैं पूछने भी वाला था। बाकी और इधर जी दूसरे हमारा जिला में बहुत दरगाह है। जी जी, यहाँ 2 ही मस्जिद है, एक जो है तो यानी कि वहाबी, ये मस्जिद शायद ये वहाबी इज़्म की। वहाबी का उन लोग का कंट्रोल में आया है। हाँ। अभी बहुत झगड़ा करके दुआ करो, झगड़ा वगैरह सुन्नी था। मस्जिद कहाँ पर है? यही सुन्नी मस्जिद था, हाँ, ये इसको उस लोग ने कब्जा किया, वहाबियों ने। वहाबी लोग हाँ। ने जबरदस्ती। हाँ अभी दोबारा केस चला के, हाँ, अभी हमारा आदमी लोग ने केस चला के, ओके। अभी वक्फ का कंट्रोल में अभी। अच्छा अच्छा, वक्त हो अभी गया। हमको इमाम वो ऐसे हेरा फेरी वाला इमाम चलता है अभी। अच्छा अच्छा, वक्त हो। यानी सुन्नतुल जमात इमाम नहीं आया। अच्छा, अभी शिया, ये यहाँ पे शिया बौरी कोई दूसरी कम्युनिटी है मुसलमानों की? शिया नहीं है। शिया नहीं है? नहीं, शिया नहीं है। तमिलनाडु में बोरी है, हाँ। लेकिन वो वहाँ हिजरत करके आए। आप लोग मुहर्रम करते हैं? मुहर्रम में यहाँ कुछ फेस्टिवल करते हैं आप नहीं, इमाम मुहर्रम हुसैन का वो को? तरीका अकीदा उसी तरह करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। ने वही फातिहा मलीदा जो भी खिचड़ा बनाते हैं, ये पंजा वगैरह निकालते हैं, सवारी पंजा? ये यहाँ नहीं है, वो उधर से नागरकोइल एक जगह है। हाँ, नगर सुइल, यहाँ जो नागरकोइल। जंक्शन जो है रेलवे का। वहाँ कुछ लोग था, हाँ, अभी वो 50 साल से नहीं है, 25 साल से नहीं है। इन्हें यहाँ पर यानी कि हाँ अभी नहीं कर रहे मुहर्रम? पहले उसी में पंजा उठाते थे, अच्छा, ओके हर काम होता था। ओके। अभी नहीं। ओके ओके। जो है तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है ने, यहाँ से सामने ही जो है ये रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल ये सामने जो इमारत दिख रही है ये रेलवे स्टेशन की इमारत है। यहाँ पर ये कुछ अभी म्यूज़ियम यानी बना दिया अभी नया। अब हमको तो इस सब में दिलचस्पी नहीं है। और ये रास्ते से यानी जब आप अगर रेलवे स्टेशन से अगर इधर आते हैं तो सीधे हाथ की तरफ जो है तो इधर यानी नगरसूल वाले रोड पे एक 50-100 कदम पे मस्जिद है, आप वहाँ जाके फ्रेश हो सकते हैं, है ना। और फिर यानी कि जो मेन है बीच इसी रोड पर एक पैदल चलते हुए आप जा सकते हैं ना, 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। आप बीच पे जाके यानी कि जो असल यानी जो पॉइंट है वो देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। तो ये इन्हें बताना ज़रूरी था कि भाई अगर आदमी कन्याकुमारी आए तो कहाँ जाए। तो सबसे पहले अगर यानी कि आप आए तो यहाँ पर यानी कि मुसलमान भी काफ़ी तादाद में रहते हैं, 1000 साल से तो यहाँ रह रहे हैं और खाना पीना हलाल मिल जाता है, मस्जिद वगैरह है, सारी चीज़ों का यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम है। कन्याकुमारी में जो है तो ज़्यादातर लोग जो है तो तमिल बोलते हैं, मुस्लिम भी तमिल ही बोलते हैं। लेकिन अक्सर इन्हें साउथ की रियासतों का यही है कि कहीं जैसा आंध्रा है, तेलंगाना है और कर्नाटक है, सब जगह की अपनी अपनी अलग-अलग यानी ज़ुबानें हैं। तो अक्सर यानी जो बहुत ज़्यादा इंटर सिटी एरियाज़ होते हैं, जो बहुत इंटर एरिया होते हैं, वहाँ पे जो है तो ज़ुबान लोगों को समझती नहीं है कि क्या बोलना है, तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि कहीं उनका ज़्यादा आना जाना भी नहीं रहता। हाँ, अगर बाहर आए गए फिर हो जाता है। तो अक्सर इन्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। तो बहरहाल फिर भी यानी कि थोड़ा कोऑपरेट करने में भी थोड़ा सा यानी नए होने के उधर वालों से थोड़ा सा झिझकते भी हैं। तो बहरहाल फिर भी घूमने के लिए बड़ा अच्छा था यहाँ से मामला। कहा गए तो हमको पहले जो है ये सामने बादल के पास ऐसा लगा कि भाई ये पहाड़ी है। तो मैं थोड़ा अचंभे में पड़ा कि ये पहाड़ी, हम तो समुंदर में जा रहे थे, फिर ये पहाड़ी कैसा है। मगर जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमको मालूम हुआ कि नहीं, ये जो है पहाड़ी नहीं बल्कि समुंदर की लहरें हैं। यानी बिल्कुल यानी वहाँ दूर से देखो तो आसमान और ज़मीन जो है यानी आसमान और समुंदर दोनों एक नज़र आते हैं, मिले हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी यानी कि देखने वाली हेरिटेज इमारतें हैं और भी यानी कि हमारे जो हिंदू सनातनी भाई हैं उनके मनादिर हैं। स्वामी विवेकानंद का, गांधी जी की अस्थियाँ भी यहाँ पे रखी हैं और भी इन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं इन्हें लोगों को देखने के लिए। मगर क्योंकि मैं स्पिरिचुअल सूफ़ी ब्लॉग बनाता हूँ इसलिए जो है तो मैं ज़्यादा इसी पर फोकस देता हूँ, हमारी दरगाहों पे और हमारे सूफ़ीज़म पर मेरा फोकस होता है। वैसे तो यानी कि अभी जिन साहब से हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जाफ़र अली साहब, वो बोलने लगे कि देश के हालात ऐसे चल रहे हैं, अब मैं बोलूँगा तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा कि भाई हम कोई पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करते हैं, हम तो खाली सूफ़ी आदमी हैं और हम इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
अब ये जो है हम यानी चल रहे हैं कन्याकुमारी का यानी जो मेन ब्रिज है यानी जो देखने के लायक है कि आदमी एकदम सोचता है कि भाई जो हिंदुस्तान का आखिरी सिरा जो है आखिरी कोना कम से कम वहाँ भी तो जाया जाए। तो मगर यानी कि यहाँ पर एक मर्तबा ज़रूर आइए आप। और मैं यानी कि जो छोटी छोटी मालूमात इसलिए मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ताकि यानी कि आप लोगों को जब आएंगे यानी कि जब नई जगह तो यानी कि आदमी आता है ना तो बड़ा हक्का बक्का रह जाता है, बड़ा परेशान होता है, उसकी आवाज़ यानी खो देता है, वो समझ में नहीं आता है क्या करना क्या नहीं। इसलिए जो है तो सारी चीज़ों को सही से करना पड़ता है हमको कि भाई बताए तो सही रहता है ना। क्योंकि हम सफ़र के हम इतने आदी हो गए हैं कि 1000-2000 किलोमीटर का सफ़र हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता है ना। अब लोग तो जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में ही टेढ़े हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल बीच यानी सामने और जिधर से ये कार आई है ना इस साइड में यानी बस स्टेशन है ना। बस अलग उधर मैं बस स्टेशन पे गया नहीं क्योंकि मैं रेलवे से आया था, मगर इस तरफ बस स्टेशन है। अगर आप बस स्टेशन से आ रहे हैं तो भी इधर आ सकते हैं है ना। और इधर यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन्हें देखने के लिए। मैंने जो है तो जीपीटी चार्ट का सहारा लिया और यानी बहुत सारी मालूमात कलेक्ट की, क्योंकि आज के ज़माने में जीपीटी चार्ट के ज़रिए जो है बहुत सारी चीज़ें चाहे वो दुनिया के ताल्लुक़ से हो या दीन के ताल्लुक़ से हो वो बहुत सारी चीज़ें यानी जो है तो हमारे लिए आसान कर देता है। तो अब जो है ये हम मेन समुंदर की तरफ ये जा रहे हैं यानी ये जो है तो बस स्टैंड वाला रास्ता। अब ये यहीं से समुंदर ये देखिए बैरिकेड लगा के इसको यानी रोक दिए ना, इसके आगे शायद 4 व्हीलर अलाउ नहीं इस तरीके का मामला। मगर जो है तो यहाँ पर यानी गर्मी बिल्कुल ऐसा नॉर्मल है यानी कि बहुत यानी अभी तक का पसीना वगैरह तो नहीं निकल रहा है यानी बिल्कुल आराम से ऐसा यानी मई के महीने की जो गर्मी है यानी जो धूप होती है यूपी बिहार वाली मई के महीने में वैसी धूप भी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। यानी कि जो है तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नहीं तो जब मैं तमिलनाडु में जैसे ही हम जो है तो एंटर हुए ट्रेन से तो उसके बाद जो है एंटर होने के बाद जो है तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी। तो हमको लगने लगा भाई ये तो एकदम जैसे गोवा के जैसा हो गया है, पसीना छूटते ही जा रहा है। मगर जब हम कन्याकुमारी आए तो यहाँ का मौसम बड़ा ही अच्छा यानी है। और ये शायद यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें बिकती भी हैं, शंख वगैरह। अब ये सब आर्टिफिशियल है या क्या है तो देखना पड़ेगा। कौड़ी वगैरह ये सब चीज़ें हैं यहाँ भाई। यहाँ पर ये देखिए दुकानें वगैरह सब लगी हुई हैं यानी कि अच्छा खासा सब बिकने उकने का सामान है, काफ़ी चीज़ें हैं बेचने वाली। और सब ये आर्टिफिशियल डिज़ाइनिंग है, ये तो कॉपर में है मगर प्रॉपर कॉपर में है कि नहीं मालूम नहीं, पर है बहुत सारी चीज़ें हैं बेचने की। और काफ़ी यानी कि जो सयाहत के लिए जो लोग आते हैं तो काफ़ी यानी सयाह यहाँ पे आए हुए हैं। और जो है तो खाने पीने की चीज़ें भी आसानी से अवेलेबल है। और अब यहीं से जो है तो ये समुंदर जो है तो स्टार्ट होता है। और बेचारे ने दूसरी जगहों के जैसा ऐसा नहीं है कि भाई रात में भगा देते हैं यहाँ से। रात में भी आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। मैं खुद 12 बजे रात तक का यहाँ रुका था, बड़ी ठंडी हवाएं आ रही थी। मगर क्योंकि वो एक दूसरा जो मेरा पहले वाला वीडियो है कन्याकुमारी का शायद उसमें देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की थी, वो भी आपको मालूमात मिल जाएंगी। मगर क्योंकि दिन का नज़ारा वीडियो रात का नज़ारा वीडियो में साफ़ नहीं आता, इसलिए हमने दिन में जो है तो वीडियो बनाने का फिर सोचा हमने कि भाई दिन में बना के देंगे। ये सेवई बनाने वाला ये तो पुराना यानी कि वो आइटम था। और दूसरी बात भाई ये है ना कि मेरी भूलने की आदत इतनी बहुत ख़राब हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले ही जब मैं रेलवे में था तो मेरे से जो है तो क्या कहते हैं रेलवे के अंदर जो है मेरे से ये हो गया था यानी कि चार्जर भूल जा रहा हूँ, चश्मा भूल जा रहा हूँ। अभी कल ही देखिए ना चश्मा और अंगूठी कहाँ मैं रख दिया मुझे भी नहीं मालूम है, या गुम गई या कहाँ छूट गई। इस तरीके के मामला मेरे साथ में नहीं हो रहे हैं। तो बहरहाल बस अल्लाह अपना रहम करे। चार्जर ये वो भूलना खुलना ये सब चालू ही है ज़िंदगी के साथ। अभी असल यहाँ से समुंदर यानी जो कन्याकुमारी का यानी हिंदुस्तान का जो आखिरी हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है। ये लोग आ रहे हैं और ये जो है तो हम इधर अंदर से आ गए बेरिंग के अंदर से। अब मैं मेरा फ़ोटो इस वास्ते नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपको यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी यहाँ की नज़ारा यानी समझ में आ जाए और फिर कुछ बातें भी हो जाएं, है ना। तो ये जो है यानी मरकज़ी हिस्सा जो है यानी कि कन्याकुमारी का यानी या ये कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी कोना ज़मीनी एतबार से। हालांकि
जो है आखिरी कोना जो है तो निकोबार शायद जो जजीरा है वो आता है, यानी कि जजीरे के समुंदर के अंदर है वो तो। अगर जो ज़मीनी हद है जैसे जो एक मुहावरा हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसके अंदर जो है ये कन्याकुमारी में ये जो है तो यानी कि हमारी जो ज़मीनी सरहद जो है ये यहाँ से वो होती है। अब इसी के आगे जो सामने देख रहे हैं यहीं से कुछ श्रीलंका कुछ 35 या 40 किलोमीटर जो भी है उसकी रेंज के अंदर है। अभी ये जो सामने टावर देख रहे हैं ये सूरज डूबने के टाइम हम कल गए थे वहाँ पे ऊपर, वो टावर पे सूरज डूबता है या मगरिबी सिमत में ना वेस्ट साइड में, यानी जजीरतुल अरब यानी इस तरफ यानी सऊदी अरबिया मक्का मदीना शरीफ है, और इस तरफ जो है तो बहर हिंद यानी कि श्रीलंका जो है इस तरफ पड़ता है। और यानी कि ये दोनों दरिया यहाँ मिलते हैं, यानी कि असल तो यानी कि बहर हिंद था, मगर यानी कि जब तूफ़ान नू आया तो तूफ़ान नू के वक्त जो है तो खलीज बंगाल और बहर अरब ये यानी कि इसका वजूद हुआ, और फिर यानी श्रीलंका भी जो है तो हिंदुस्तान से कट के यानी पानी में बह के दूर हो गया। नहीं तो सारी हिस्से यानी एक दूसरे से पहले ज़मीनें मिली हुई थी, सारे बर्र आज़म मिले हुए थे, सारे बर्र आज़म मिले हुए थे, समुंदर एक था, यानी बर्र 7 बर्र आज़म 7 बहर आज़म, ये बाद में वजूद में आए तूफ़ान नू के बाद। इस तरफ जो है तो खलीज बंगाल है, खलीज बंगाल है इस तरफ, और ये स्वामी विवेकानंद जी जो है उनका वो है तो वो स्टैचू है, और इस जगह पर यानी कि लोग यानी कि फ़ोटो सेट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। यानी कि अब मैं यहाँ से नहीं बताऊँ आपको, तो हम कल यहाँ आए थे मगर अभी सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए आए, तो मैं बैठने उठने को बड़ी अच्छी जगह है, रात में यहाँ लोग सोए भी रहते हैं, कोई मना ही नहीं करता है, आराम से सो बैठो, क्या करने का कर लो, है ना। और अच्छे लोग हैं बेचारे, यानी कि गोवा के जैसा नंगापना भी नहीं है कि भाई यानी कि जो आ सकते हैं घूम सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बेचारे आए नहा रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। ये सामने बहर हिंद, ये बहर अरब, और इधर देखेंगे तो ये खलीज बंगाल है ना, यानी ये हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी किनारा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो यही आपको बताना था, और यही पूरी कन्याकुमारी की एक मालूमात है। एक मरतबा टूर बनाइए भाई, यानी कहीं घूमने फिरने जाना है तो कन्याकुमारी ज़रूर आइए, बड़ी अच्छी जगह है। फिर यहाँ से करीब में नागौर शरीफ, हज़रत कासरगोड में हज़रत मालिक बिन दीनार, साउथ के अंदर भी बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं। आप इधर का जीपीटी चार्ट पे यानी कि थोड़ा एक्सप्लोर करके हज़रत तबले आलम बादशाह तिरछी शरीफ में, और जो है तो चेन्नई में हज़रत तमीम अंसारी, ये सारे बुज़ुर्गों की ज़ियारत इधर भी कीजिए, बड़ी अच्छी जगह है। तो यही यानी अक्सर में आपको इन्हें एक्सप्लोर कराना था, तो दिखाना था कि भाई ये क्या क्या है। तो आप अब समझ गए होंगे कि भाई ये कन्याकुमारी में हमको क्या क्या देखने के लायक है। ये सामने गांधी जी की अस्थियां भी यहाँ पे पीछे रखी हुई हैं, यानी उनकी जो राख थी जलने के बाद तो वहाँ रखी हुई थी। तो कल हम आने लगे तो जो है तो माशाअल्लाह हम कन्याकुमारी, तो हम यानी कि वही ऐसी विज़िट के लिए आ रहे थे, तो हमारे मुनाफ भाई हैदराबाद वाले तो बोलने लगे कि आप जो है तो यहाँ का पानी भी लेकर आना, ये संगम होता है यहाँ दरिया का, मरजल बहरैन है ये। तो बहरहाल यानी हमने यहाँ का वो भी ले लिया, ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के वो तवस्सुल से अल्लाह जो है तो फ़तेह कामरानी थे, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, यानी कि कदीम मंदिर ही था मगर यानी अब बैठे हुए हैं लोग, और यहाँ पर भी लोग जाके फ़ोटो सेट कराते हैं। यानी बीच में जजीरा नुमा बिल्कुल इन्हें ऐसा बना हुआ है, ये जजीरे के जैसे ही है ये। और ये जो है अब ये आ गए हम, ये जो है तो खलीज बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ना, ये जिसमें भी लोग जो है तो एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ये खलीज बंगाल। हाँ 3 समुंदर यानी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, खलीज बंगाल, बहर हिंद, इधर देखे तो बहर अरब, तो तीनों ये हैं। ये जो लोग नहा रहे हैं खलीज बंगाल में नहा रहे हैं, और वो सनसेट जो है तो बहर अरब में है, और ये जो है तो बहर हिंद, यानी तीनों जो है तो इन तीनों का जो है तो मिलन जो है तो यहाँ पे होता है। ये जो है तो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, स्टैचू है, और यहाँ पे यानी कि मुराकबा करते थे आप, यानी जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो लोग जाते हैं बोट के ज़रिए वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद यानी लोग वो यानी करते हैं। मगर यानी कि जो पॉइंटेड है कन्याकुमारी में यही पर है, यानी सब एक ही जगह पर घूमने जैसा है। अगर आदमी 2-3 दिन भी रहे ना यहाँ पे तो बहुत अच्छा यानी उसको लगे। यानी कि हालांकि मेरा भी यानी प्लान था, मगर मेरा आज 1 डे का टूर था, इंशाल्लाह मैं आज जाऊँगा वापस। मगर यानी कि 2-3 दिन भी अगर आदमी फैमिली लेके आता है तो अच्छी से रह सकता है। मैंने सारी जितनी मुझे मालूमात थी मैंने कलेक्ट की। ये मस्तान बाबा जो हैं वो जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, तो हमारे चैनल को आप जो है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें,
ताकि जो है तो हम और इससे भी अच्छी वीडियो बना सकें, क्योंकि हम अभी भी जो है तो सादे कैमरे से वीडियो बनाते हैं, यानी कि हमारे पास कोई जी प्रो का कैमरा नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, और बहुत कम बजट के अंदर मैं सफ़र करता हूँ। और क्या कहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा आप जो है तो जब देखें तो सब्सक्राइब करें। और तो थोड़ा सा अभी तक जो है यूट्यूब से मेरी कोई अर्थिंग कोई मुझे इनकम नहीं है, बल्कि भाई जो है अपने पर्सनल खर्च पर ही मैं जो हूँ तो अभी चलता हूँ मैं। तो खैर आप लोगों की अगर मदद रही तो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, और भी हिंदुस्तान हमारा जन्नत निशान कितना हसीन कितना खूबसूरत है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो नहीं, हाँ वीडियो शूट नहीं। हिंदुस्तान का आखिरी किनारा बना हुआ यहाँ की जो श्रीलंका से जाता है, ये जो है बहरे खलीज बंगाल, बहरे हिंद, इस तरफ बहरे अरब, और इसके बीच में हम खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ दर फिराया यार ने, लामकामी घर बनाया यार ने, अपने एक अदना तमाशे के लिए, और मुझे सूली चढ़ाया यार ने, और उलवी तेरा खात्मा बिल खैर हो। मैं कहता हूँ सूफी मस्तान तेरा खात्मा बिल खैर हो। हुब्बे पाक मिर्ज़ा सरकार में, हुब्बे सैयदी मुख्तार में, बस हक मुख्तार या मुख्तार जहाँ जाए हम अहले बैत की मिदत पर तराने गाते रहेंगे। अहले बैत की दुश्मनों पे लानत हो बेशुमार, लानत माविया पे लानत बेशुमार। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान फले फूले, और यहाँ पे जैसे ठंडी हवाएँ यहाँ चल रही हैं कन्याकुमारी में, वैसे ही हमारा पूरा देश अमन शांति सुख चैन के साथ में रहे। इलाही आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल पर।